कि एक सेकेंड होता तो हम अपना क्वेश्चन पूरा कर देते। प्यारे बंधुओं, दूसरा बिंदु है सामाजिक समरसता। हम समाज में टूट रहे हैं, समाज में हम छूट रहे हैं। प्यारे बंधुओं, कोई नीचा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई ऊंचा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जिसके कर्म अच्छे होते हैं बस वो महान होता है। प्यारे बंधुओं, सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। इस समय जाति पाति को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज हिंदुत्व की बहुत आवश्यकता है, वरना हम उद्बोधन करके चले जाएंगे और आप यहां से चले जाएंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, एक ही बात मैं आपसे निवेदन करूंगा। डॉक्टर दवाई देता है, दवाई लेने के बाद आप घर आते हैं और घर आ जाने के बाद अगर आप दवाई का खाएंगे नहीं, उसको वो निगलेंगे नहीं, तो वो काम करने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार उद्बोधन को सुनिए, हिंदू सम्मेलन में जाइए, अच्छी बात है, लेकिन उसका आप अगर अनुकरण करेंगे तो आपके जीवन में जैसे दवाई फायदा करती है, ऐसे ही हिंदू सम्मेलन भी काम करेगा। और वर्तमान परिवेश में हिंदू सम्मेलन की बहुत आवश्यकता है, हिंदुओं को जगने की आवश्यकता है। मैं तो हर जगह कथाओं में भी कहा करता हूं और यहां पर भी कहना चाहता हूं, आज हिंदुओं को जागने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए कोई भी हिंदू है और अगर वो हिंदू भाई किसी भी वस्तु से, व्यवस्था से वंचित है, उसको समस्या है, उसको प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए हम अपने हिंदू भाई के लिए जो कर सकते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना उसके सहयोग में अगर हम उसके काम आ रहे हैं तो हमारा हिंदू सम्मेलन सार्थक है। सामाजिक समरसता, सामाजिक प्रेम, छुआछूत से वो बहुत दूर भागना होगा। और अगर हम छुआछूत से दूर नहीं भागे तो प्यारे बंधुओं, एक दिन समय आएगा कि आज वर्तमान परिवेश में हमारे पास समय है, हम एकजुट होकर के अपनी बात को कह पा रहे हैं। न जाने, मैंने कहा भी था कि अगर समय से छूट गए तो प्यारे बंधुओं फिर चिड़िया चुन गई खेत, फिर पछताए कुछ नहीं होगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, और तीसरा बिंदु आता है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण की हमें सुरक्षा करनी है। हर घर में तुलसी का बिरवा होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए, हर घर में पेड़ होना चाहिए। हमें नदियों की सुरक्षा करनी है, हमें पेड़ों का संरक्षण करना है। यही पर्यावरण सुरक्षा है। हर घर में पुष्प होने चाहिए। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, समय की सीमा में हम बंधे हुए हैं। चौथा आता है स्वदेशी। हम अपने ही देश की निर्मित बनी वस्तुओं का उपयोग करें। हम देखते हैं हमारे सनातन हिंदू धर्म में कितनी खाने योग्य वस्तुएं हैं, खाने योग्य चीजें हैं जिनको हम खा सकते हैं। लेकिन हम कहते तो हैं हिंदू हैं, लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, बंधुओं, लगता है जो हमें नहीं खाना चाहिए, आप लोग सब समझदार हैं, वो भी हम खा रहे हैं, भक्षा भक्ष कर रहे हैं। और अगर हम भक्षा भक्ष कर रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो हम हिंदू कहलाने लायक नहीं हैं। इसलिए हमें चाहिए, हमें खाने के लिए भगवान ने क्या चीजें दी हैं। हिंदू सनातन धर्म में हम लोग काजू खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं। प्रोटीन के लिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या नहीं खाएं, इसलिए हम लोग खा सकते हैं। और प्यारे बंधुओं, पांचवा आता है नागरिक कर्तव्य। आज हम कर्तव्य से दूर भाग रहे हैं। कर्तव्य का पालन हर किसी को करना चाहिए। कर्तव्य का पालन केवल मनुष्य ही कर सकता है। कुत्ता गधा पशु नहीं कर सकते कर्तव्य का पालन, वो तो एक जगह बने रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए नागरिक कर्तव्य। हमें अपने नागरिक कर्तव्य का, अगर हम नागरिक हैं, जल बह रहा है, हमें चाहिए कि जल को हम न बहने दें। हमें नल दिखाई देता है, उसकी टोटी को हमें बंद करना चाहिए। ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। ये नहीं कि हमें कोई रुपया पैसा मिले तब हम इसको बंद करें।
नागरिक कर्तव्य है जल का संरक्षण, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर हमें दिख रहा है हम किसी रूम में हैं, किसी कमरे में हैं, बिजली खुली हुई है, हमारा ये नागरिक कर्तव्य है बिजली को बंद कर दो, उसको क्लोज कर दो और बाहर आ जाओ। बिजली को बर्बाद नहीं करो, जल को बर्बाद